हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी स्कीम्स। एक हाई रिवार्डिंग थीम है यूपीएससी प्रीलिम्स में, इवन मेंस में भी इंपॉर्टेंट होता है, बट प्रीलिम्स के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ना। एवरी ईयर यू विल सी 2 to 3 क्वेश्चंस। लास्ट ईयर भी आपको दिखा था, जैसे फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू शो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस पर पूछा गया था, एंड सेकंड वन वाज राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अब इन्हीं दो को ध्यान में रखकर, इन्हीं दो को कंसिडर करते हुए मैंने 42 स्कीम्स का एक पार्टिकुलर पीडीएफ बनाया जो कि 3 पेजेस के अंदर थे, और 1 month ago वी हैव प्रोवाइडेड दिस ऑन आवर मेन टेलीग्राम चैनल ऑफ अंडरस्टैंड यूपीएससी। ठीक है, वहां पे एक मैंने पहले ही प्रोवाइड करा दिया गया है, और जो 1 पेजर सीरीज है उसके अंदर भी हमने इसे प्रोवाइड कराया। ठीक है, तो जो कंपाइलेशन है उसके अंदर है ये। सो अगर आपने इसे अच्छे से कवर कर लिया है तो आपके लिए पार्टिकुलर वीडियो है। अगर नहीं भी किया है तो स्कीम्स एग्जाम के लास्ट टाइम में बच्चे प्रिपेयर करते हैं, अगर आपका प्रिपेयर नहीं है तो इस पार्टिकुलर वीडियो को देखो। बहुत कम समय में बहुत ही ईजिली मैं कोशिश करूंगा चीज़ों को समझाने की। ठीक है, सो क्या हम कवर करने वाले ब्रीफली मैं बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 42 स्कीम्स कवर करेंगे ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, जैसे कि ईयर ऑफ लॉन्च या अनाउंसमेंट कब हुआ था स्कीम का, कौन सी मिनिस्ट्री है, ट्रेडिशनल तरीका जो यूपीएससी का है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट पे क्वेश्चन आता है, टाइप्स, सेंट्रल सेक्टर या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं। देन वी हैव ऑब्जेक्टिव्स या एम्स या टारगेट क्या है, इस पे क्वेश्चन स्टेटमेंट डालती है यूपीएससी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, बेनिफिट्स क्या दे रही है डीबीटी के थ्रू, लोन सपोर्ट, पेंशन अमाउंट, ये सारी चीजें जो की फीचर्स होती है वो सारी चीजों को हम देखेंगे एंड वन बाय वन इन स्कीम्स को कवर करने वाले। अब 42 स्कीम्स में फर्स्ट 13 स्कीम्स जो है वो हाईली इंपॉर्टेंट है, एंड इसके पीछे का रीजन है 2025 का जो क्वेश्चन 2 आया था। जैसे फॉर एग्जांपल पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये न्यूज में था बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च दिस ऑन 13 Feb 2024। ठीक है, 2025 में क्वेश्चन पूछा गया मई में, एंड ये आया था, स्कीम लॉन्च कब हुआ था 13 Feb 2024। देन वी हैव अनदर स्कीम राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये न्यूज में इसलिए था कि इस पार्टिकुलर स्कीम में, वैसे तो ओल्ड स्कीम है बट इसमें कुछ चेंजेस लाए गए थे यूनियन कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, सो 19 मार्च 2025 को यूनियन कैबिनेट ने इस पार्टिकुलर स्कीम में चेंजेस लाए, तो ये भी न्यूज में इसलिए था। सो हमें ध्यान में रखना है कि जो नए स्कीम्स लॉन्च हुए हैं 2025 के बजट में, मतलब 2025-2026 के बजट में, जो कि 1 Feb 2025 को अनाउंस होता है, मतलब बजट आती है, एंड देन 2026-2027 का जो बजट है उसमें भी जो नए स्कीम्स लॉन्च हुए हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ स्कीम्स जो इस पीरियड में, मतलब कि 1 Jan 2025 से अप्रैल 2026 तक जो स्कीम्स लॉन्च हुए हैं या लगातार उसमें रिविजन्स हुई हैं, ऐसे 13 स्कीम्स आई हैव आइडेंटिफाइड, मैंने कहा हाईली इंपॉर्टेंट, तो वो हम कवर करेंगे पहले, एंड देयर आफ्टर बाकी के जो स्कीम्स हैं, जैसे कुछ स्कीम्स जो सीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, देन कुछ स्कीम्स जियो साइंटिस्ट एग्जाम में, सीडीएस में, या कुछ मिसलेनियस स्कीम्स होते हैं जो लगातार न्यूज में रहते हैं ओवर द ईयर्स, तो उन सबको जो वो 29 स्कीम्स होगा उसके अंदर हम कवर करने वाले। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, एंड एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है कि वी हैव अ प्रॉपर करंट अफेयर्स चैनल जो कि जिसका नाम है अस करंट अफेयर्स। ठीक है, और ये आपको लिंक में वो चैनल हम प्रोबेबली डाल देंगे। हम डेली करंट अफेयर्स जो है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से, समटाइम्स पीआईबी से भी कवर करते हैं ऑन पीवाईक्यू लाइंस, तो जो करंट पार्ट है उसे तो हम डिस्कस करते ही, उसके अलावा जो स्टैटिक है, ठीक है, एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी लिंक करते हुए हम करते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। सो लेट अस स्टार्ट बिना समय गंवाए, और एक मतलब छोटा सा ब्रीफली डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आपने ऑलरेडी इस पीडीएफ को कवर किया है तो डेफिनेटली गो विद दिस पार्टिकुलर वीडियो। 30-35 मिनट्स या बहुत से बहुत 40 मिनट के अंदर इसे मैं कवर करवाऊंगा। देन अगर आपने नहीं किया है तो भी आप गो थ्रू करो इस पार्टिकुलर जो वीडियो है, एंड कहीं और से कवर किया है तो इट्स ओके, आप उनका किया है तो इट्स ऑल राइट, बट नहीं किया है अभी तक या आपने हमारा पीडीएफ कवर किया है तो आपको इस पार्टिकुलर वीडियो को ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो मत चलेगा बट सुनो। सो फर्स्ट स्कीम, जो फर्स्ट 13 स्कीम्स है उसमें पहला है पीएम धन धान्य कृषि योजना। देखो नाम में क्या रखा है, लोग बोलते हैं ना नाम में बहुत कुछ रखा है, कृषि वर्ड यूज किया गया है, मिनिस्ट्री इससे पता चल जाता है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, बहुत ईजी है। 2025-2026 के बजट में लॉन्च हुआ और कैबिनेट अप्रूवल लेटर मिली। ठीक है, टाइप है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अच्छा, एक डिफरेंस बता देता हूँ, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है, 100% फंडिंग हमारी यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्टेट को कुछ नहीं देना होता है। बट व्हेन इट कम्स टू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ना, तो इसमें स्टेट क्या करती है, स्टेट का शेयर यूजुअली 40% होता है और 60% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है, ये नॉर्मली होता है, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। वी नो कि देयर आर सर्टेन स्टेट्स जिन्हें डिफिकल्टी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और हिमालयन स्टेट है, तो उनके केस में क्या होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट 90% पे करती है उस स्कीम में, 10% ही उन्हें देना पड़ता है। ये तो हम बात कर रहे थे स्टेट्स की, अब हम बात करेंगे यूटीज की व्हेन इट कम्स टू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब यूटीज में क्या होता है कि जो दो तरह की यूटीज हैं, कुछ यूटीज हैं जिनके पास खुद का लेजिस्लेचर है और कुछ यूटीज हैं जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं है। तो जो लेजिस्लेचर जिनके पास नहीं है उनको 100% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है, उनका कोई शेयर नहीं है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में। बट समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स ऐसे यूटीज जिनके पास लेजिस्लेचर है, वी हैव 3 सच यूटीज, दिल्ली, पुडुचेरी एंड नाउ जम्मू एंड कश्मीर। सो समटाइम्स उनका शेयर भी होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, 100% उनको नहीं मिलता है। 60:40 वाला जो फंडा है उन पे भी समटाइम्स लगता है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आगे दिखाऊंगा। ठीक है, तो पीएम धन धान्य कृषि योजना ये क्या है, सेक्टर स्कीम है, कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। 2400 करोड़ एनुअली दी जाएगी 6 ईयर्स के लिए, 24,000 करोड़। ठीक है, एंड फोकस क्या है, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी इन 100 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, एक बार मुझे ये चेक करना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ मिनट।
जस्ट गिव मी अ मिनट, ये एनुअली मिलेगा, मैं चेक कर लेता हूँ बिकॉज गलती नहीं होनी चाहिए। एनुअल आउटले ऑफ पीएम धन धान कृषि योजना, यस इट इज राइट, मुझे कंफ्यूजन हुआ, तो इट्स ऑल राइट, आई हैव चेक दिस। 24,000 करोड़ एनुअली दी जाएगी फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स। एंड फोकस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पे ध्यान देना कि आप क्या कर रहे हो, 100 लो परफॉर्मिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। जैसे देयर वाज अ स्कीम या देयर इज अ स्कीम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, नीति आयोग ने जैसे मॉडल किया था, उसी के तर्ज पे इस पार्टिकुलर स्कीम को लाया गया है। हमारा काम क्या है कि हम क्या करने वाले हैं इसके थ्रू कि 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे प्रोडक्टिविटी लो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो है, और वहां प्रोडक्टिविटी हम बढ़ाने पे काम करेंगे, और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को इंटीग्रेट करेंगे और साथ में मिलकर इस स्कीम को लॉन्च करते हुए देयर आर सर्टेन मोर थिंग्स विच आई वुड लाइक टू ऐड। एक तो है कि हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे भी फोकस करेंगे, बस हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो जो होता है ना बैकवर्ड लिंकेजेस और उसके साथ साथ फॉरवर्ड लिंकेजेस, इन दोनों पे काम किया जाएगा और प्रोडक्टिविटी ओवरऑल बढ़ाया जाएगा। 1.7 करोड़ जो फार्मर्स इनको बेनिफिट मिलेगा, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जिस तरह से आया, बाद में ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम तक गया, तो उसी की तर्ज पे इसे तैयार किया गया। बट रिमेंबर, मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। देन वी हैव द सेकंड स्कीम 2025 में, आई थिंक बजट में ही इसे भी लॉन्च किया गया है, 2025-2026 पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। रोजगार वर्ड आ गया मतलब एम्प्लॉयमेंट, तो मिनिस्ट्री हो जाएगी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अगेन सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ऑब्जेक्टिव इसका सिंपल है कि इंसेंटिव्स के थ्रू, चाहे इंप्लॉयज हो या इंप्लॉयर्स, उनको गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, फॉर्मल इंप्लॉयमेंट देना चाह रही है, मतलब फॉर्मल इंप्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस किया जा रहा है। सिंपली बता देता हूं, जो इंप्लॉयज हैं जो फर्स्ट टाइम मतलब इंप्लॉयमेंट चाहते हैं, तो उनके लिए 15,000 का इंसेंटिव्स गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और ये 2 इंस्टॉलमेंट में आएगा। कोई अगर काम चाहता है और वो फॉर्मल काम चाहता है, मतलब फॉर्मली कंपनीज में रजिस्टर होकर काम उसको चाहिए, तो इस केस में गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है इंप्लॉइज को 15,000 रुपीज इन 2 इंस्टॉलमेंट। ऑल्सो जो इंप्लॉयर है उनके लिए भी इंसेंटिव्स है, उनको 3,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, हो गया क्लियर। विकसित भारत रोजगार योजना का मेन पर्पस है फॉर्मल इंप्लॉयमेंट जनरेशन, मिनिस्ट्री लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, और क्या इंपॉर्टेंट डिटेल है जो मैं इंसेंटिव्स को लेकर दे चुका हूं। माइक्रो इंटरप्राइज क्रेडिट कार्ड स्कीम, माइक्रो है, देखो सबसे पहले एमएसएमई के बारे में आपको पता होना चाहिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, ये 3 चीजें हैं। हम बात अभी बस माइक्रो की कर रहे हैं, स्मॉल और मीडियम को नहीं ला रहे हैं। हर साल यूपीएससी क्या करता है, सॉरी यू हैव सीन कि हमारी गवर्नमेंट ने लगातार एमएसएमई को की डेफिनेशन चेंज करता रहता है, अपडेट करता रहता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इन्वेस्टमेंट एंड देन टर्नओवर, उस हिसाब से देख लो तो माइक्रो जो है 2.5 अप टू 2.5 करोड़ है कोई इंटरप्राइज, उसको माइक्रो एंटरप्राइज के तौर पे रिकॉग्निशन मिलेगी जब उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो 2.5 करोड़ तक है एंड टर्नओवर 10 करोड़ है। देन स्मॉल जो है वो 25 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट अप टू 25 करोड़, एंड the next thing is turnover up to 100 crores, and then when it comes to medium enterprises 125 करोड़ है, और जो टर्नओवर है 500 करोड़ अप टू 500 करोड़ है। तो ये नया क्लासिफिकेशन है, इसको ध्यान में रखना। यूपीएससी इस पे आई थिंक 2 टाइम्स इन लास्ट 10 इयर्स क्वेश्चन फ्रेम कर चुकी है। अब इस पार्टिकुलर स्कीम में क्या है, जो माइक्रो मतलब कि सबसे कम, मतलब समझ लो माइक्रो देन स्मॉल एंड देन मीडियम, यहाँ पे जो कैश क्रंच आता है, तो इमीडिएट लिक्विडिटी क्रंच को एड्रेस करने के लिए कोलेटरल फ्री क्रेडिट देगी हमारी गवर्नमेंट अप टू 5 लाख रुपीज। एलिजिबिलिटी बस ये होना चाहिए कि आप उद्यम पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। अप टू 5 लाख रुपीज लिक्विडिटी करंट जो माइक्रो एंटरप्राइजेस फेस करती हैं उनके लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमई मिनिस्ट्री है, ठीक है। फोर्थ इस स्कीम जो है वो गिग वर्कर वेलफेयर। सो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव देख लो, गिग वर्कर, गिग इकोनॉमी, आप लोग मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि गिग वर्कर के लिए चीजें आसान बनाया जाए, फॉर्मलाइज किया जाए, उनको सोशल सिक्योरिटी दी जाए। तो सिंपली बजट 2025 में ये अनाउंस हुआ था, फाइन, मतलब 2025-2026, और गिग वर्कर आएगा अगेन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का पार्ट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एंड ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, है ना। बहुत सारे गिग वर्कर्स समझते हैं, ओला, ऊबर, इंस्टामार्ट, ये सब जो आपको प्रोवाइड कराने आते हैं, तो इनको ई श्रम पर रजिस्ट्रेशन के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे इस पार्टिकुलर स्कीम के अंदर। आइडेंटिटी कार्ड्स मिलेगा। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना जो है, इसका भी हम लाभ उनको देंगे विद दिस पार्टिकुलर स्कीम, ठीक है। 70 लाख प्लस गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स रजिस्टर्ड है ऑन ई श्रम पोर्टल, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ये पोर्टल बना चुकी है। देन वी हैव द फिफ्थ स्कीम, ध्यान से सुनना, स्वामी फंड 2, मतलब फंड 1 भी आया होगा, फंड 2 है ये। तो ऑलरेडी ये स्कीम आ चुका था पहले 2019 में आई गेस। यहाँ पे फोकस क्या किया जा रहा है, अगर इसका फुल फॉर्म देखोगे ना तो समझ आ जाएगा। स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग पे फोकस किया जा रहा है। आपको थोड़ा सा मैं बेसिक्स बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मतलब कि प्रोजेक्ट्स होते हैं अर्बन इलाकों में, अर्बन एरियाज में, जिसे डेवलप किया जाता है, और इसे प्राइवेट प्लेयर डेवलप करते हैं। बट बहुत सारे इशूज, जैसे कैश क्रंच हो जाता है, मतलब ठीक है, कभी कभी मतलब लॉ भी एक इशू बन जाता है, ठीक है। तो किसी वजह से जो प्रोजेक्ट स्टॉल हो जाता है, तो उसके लिए ये फंड लाया गया है कि जो मिड इनकम हाउसिंग जो है हम प्रोवाइड करा सके इन अर्बन एरियाज, ठीक है। तो स्टॉल्ड ऑब्जेक्टिव सिंपल है, कंप्लीशन ऑफ स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, और जो प्रोजेक्ट्स RERA दैट इज
रियल एस्टेट रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है उसके अंदर रजिस्टर्ड है, उनको इस स्कीम का लाभ मिलेगा जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स है। और अगेन बात हो रही है अफोर्डेबल हाउसेस की इन अर्बन एरियाज, तो कौन सी मिनिस्ट्री आएगी? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सिंपल है। सो अगेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कंप्लीशन ऑफ स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एंड अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया जा रहा है, सो दैट जो मिडिल इनकम मतलब लोग हैं, मतलब मिडिल इनकम कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, मिडिल क्लास के लोग, उनके लिए हाउसेस अफोर्डेबल बनाया जाए इन अर्बन एरियाज। विकसित भारत गारंटी, मतलब इस पार्टिकुलर स्कीम को देखोगे ध्यान से तो बहुत ज्यादा न्यूज में है। एमजी नरेगा, ठीक है, उसको रिप्लेस किया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, वीबीजी ग्राम जी, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूं, आपको पता होना चाहिए एमजी नरेगा 2005 में, जस्ट मिनट, 2005 में ये आई थी, ठीक है। और इसके बेसिस पे 100 डेज जो अनस्किल्ड वर्कर्स इन रूरल एरिया जो काम चाहते हैं उनको काम मिलता था, ठीक है। अब नया स्कीम, मतलब इसको रिवैम्प किया गया और एक नया स्कीम रिप्लेस इसको करता है जिसका नाम है बीवीजी ग्राम। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम लगता है इस पार्टिकुलर ईयर के लिए, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या कोई भी एग्जाम स्टेट पीसीएस आप दे रहे हो। यहाँ पे फोकस क्या करना है कि इस स्कीम में और एमजी नरेगा में क्या डिफरेंस है, इसको देखना है। फर्स्ट थिंग, जो काम मिलेगा, पहले जो एमजी नरेगा था उसमें 100 डेज मिलता था, इसमें 125 डेज मिलेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फंडिंग जो होगी एमजी नरेगा में दो तरह से, मतलब दो कंपोनेंट है जिसमें फंडिंग होती थी। एक तो वेजेस जो इसके अंदर मिलते थे, सेकेंड थिंग इज क्या है, इसमें है जो मटेरियल कॉस्ट आता था। आप क्या कर रहे हो? कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो अंडर दिस स्कीम रूरल इलाके में। तो जो फंडिंग होती थी दो तरीके से, वेजेस वो कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 100% शेयर होता था। और व्हेन इट कम्स टू मटेरियल कॉस्ट, तो वही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वाला जो 60:40 का रेशियो नॉर्मल स्टेट में, और जो नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन स्टेट है वहां पे 90:10। अब गवर्नमेंट ने वीबीजी ग्राम जी में क्या किया है कि जो वेजेज होगा जो कि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, अब इसमें भी 60:40 का रेशियो लगेगा, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से क्वेश्चन इस पार्टिकुलर स्कीम को किया जा रहा है कि स्टेट के ऊपर और ज्यादा लोड आने वाला है। और मटेरियल कॉस्ट जैसे पहले होता था वैसे ही होगा, ठीक है। 125 वर्क डेज, उसके अलावा जो अलाउंसेस मिलते थे, अगर काम नहीं मिल रहा है तो उसमें क्या डिफरेंस आने वाला है। पहले क्या होता था, आप अगर रजिस्टर करवाते हो तो आपको 15 दिन तक अगर काम नहीं मिलता है तो आपको क्या होगा, अलाउंसेस मिलना स्टार्ट होगा। बट अब क्या है, अंडर बीवीजी ग्राम इसमें चेंज ये लाया गया है कि आपको फर्स्ट 30 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद 25% अलाउंसेस मिलेगा। देन नेक्स्ट 30 डेज, मतलब इस पार्टिकुलर 30 डेज कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट मंथ में आपको 50% अलाउंसेस मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इज डिमांड ड्राइवन स्कीम। पहले आप जाते थे, आपको काम चाहिए तो आप मतलब पूछते थे और आपको काम मिलता था, नहीं मिलता था तो अलाउंसेस मिलना स्टार्ट होता था अंडर एमजी नरेगा। ये है सप्लाई ड्रिवन स्कीम, मतलब कि पहले से ही प्रोजेक्ट के बारे में मतलब कि बजटरी एलोकेशन हो गया होगा और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है पहले से फिक्स है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है कंटेंटेशन का जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो स्टेट गवर्नमेंट, स्पेशली जो अपोजिशन वाले स्टेट गवर्नमेंट है, इस पर सवाल उठा रहे हैं, ठीक है। सो यही बेसिक डिफरेंस है। और एक चीज और है, आपको समझना पड़ेगा कि डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, ओके। एनएमएमएस जो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपको रियल टाइम पता चलता है, मतलब लीकेजेस रोकने हैं अंडर एमजी नरेगा जो हुआ करता था, तो आप रियल टाइम आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्कर काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एनएमएमएस प्लेटफॉर्म का आप यूज कर रहे हो। आधार लिंक पेमेंट होगा, जियो टैगिंग एंड डिजिटल अटेंडेंस पे भी फोकस किया जा रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्कीम इज भारत वर्चुअल इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर टेक्नोलॉजी ड्राइवन एग्रीकल्चर एडवाइजरी एंड रेजिलियंस, जिसको हम कहते हैं भारत विस्तार। सिंपल है, टेक्नोलॉजी का हम यूज करने वाले हैं एग्रीकल्चर में, और जो फार्मर्स है उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। सो दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर डिजिटल इनिशिएटिव एंड रिमेंबर एग्रीकल्चर वर्ड आया तो मिनिस्ट्री ऑब्वियसली एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हो जाएगी। और ये 2026-2027 बजट में से इंट्रोड्यूस किया गया। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इनेबल्ड एग्रीकल्चर एडवाइजरी इकोसिस्टम, ठीक है। एआई का यूज करके आप किसानों को इन्फॉर्मेशन दोगे, लाइक वेदर अलर्ट्स, पेस्ट एडवाइजरी, मार्केट प्राइसेस के बारे में किसानों को बताओगे। इस स्कीम का यही खास मकसद है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और कुछ प्लेटफॉर्म जैसे एग्री स्टैक, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन तीनों को एक जगह लाया गया है और इसके थ्रू मदद की जाएगी। एग्री स्टैक के बारे में होना चाहिए, इसको यूपीआई कहा जाता है व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर, ठीक है। सो डिजिटलाइजेशन की तरफ एग्रीकल्चर में जो रिकॉर्ड्स हैं वो एग्री स्टैक प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हम कर रहे हैं। समझ गए? भारत विस्तार जो स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, 2026-2027 बजट में इसे लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इनेबल्ड एग्रीकल्चर एडवाइजरी इकोसिस्टम हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें वेदर अलर्ट्स, पेस्ट एडवाइजरी एंड मार्केट प्राइसेस के बारे में और बहुत सारी चीजें किसान को, फार्मर्स को बताई जाएगी। नेक्स्ट स्कीम इज भारत भाषा पुस्तक स्कीम। नाम में ही बहुत कुछ छुपा होता है। भाषा पुस्तक को मल्टीपल भाषा में बदलना, मल्टीपल भाषा मतलब 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस, ये इस पार्टिकुलर स्कीम का काम है। पुस्तक की बात जहां तक होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, एंड मदर टंग में लर्निंग इजी हो पाए, यही हमारा फोकस रहा है अंडर एनईपी। इसी को हम एक्चुअलाइज करेंगे थ्रू दिस स्कीम। भारत भाषा पुस्तक स्कीम, भाषा पुस्तक को आप मल्टीपल भाषा में बदल रहे हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और हम क्या करेंगे, डिजिटल बुक्स इंडियन लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कराएंगे। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, नेक्स्ट स्कीम है विद्या लक्ष्मी। देखो, विद्या और लक्ष्मी, सो लक्ष्मी की जरूरत है विद्या के लिए, इसको भी उल्टा करके समझ सकते हो। सो बेसिकली इस पार्टिकुलर स्कीम में हम लोन्स प्रोवाइड कराते हैं मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो NRIF रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं अराउंड 860, ये एप्लीकेबल नहीं है हर एक स्टूडेंट के लिए, मतलब हर एक इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट के लिए। 860 जो NIRF रैंक्ड इंस्टीट्यूशन है, जो टॉप इंस्टीट्यूशन इंडिया में, उसमें जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप
जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, उनको सस्ते में लोन देगी। क्या देगी ये मैं बता देता हूँ। तो कोलेट्रल फ्री एजुकेशन लोन्स फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। फर्स्ट थिंग, दो चीजें, दो कंपोनेंट है जिस पे फोकस करना है। पहली चीज है कि अप टू 10 लाख रुपीज का अगर लोन स्टूडेंट को इन इंस्टीट्यूशन से चाहिए, ठीक है, अप टू 10 लाख रुपीज, और जिनके फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस के लिए यूज किया जाता है या एनसीएल के लिए 8 लाख से मतलब जो इनकम उनकी फैमिली की कम है, तो उनको अगर अप टू 10 लाख रुपीज एजुकेशनल लोन चाहिए तो उनको गवर्नमेंट उस पार्टिकुलर लोन पे 3% इंटरेस्ट सबवेंशन देगी। व्हाट डज इट मीन्स? सो जस्ट सपोज किसी ने 10 लाख मतलब 8 लाख का लोन लिया और उसको 10% पे करना पड़ रहा है हर साल, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस पार्टिकुलर 10% में 3% का सबवेंशन देगी, मतलब कि 3% गवर्नमेंट के साइड से इंटरेस्ट का पे किया जाएगा और 7% स्टूडेंट पे करने वाला है। ये 3% सबवेंशन। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि गवर्नमेंट जो है ना क्रेडिट गारंटी भी दे रही है ऑन आउटस्टैंडिंग डिफॉल्ट जो होता है इन लोन्स पे, दैट इज 75% जो क्रेडिट है अप टू 7.5 लाख, तो उसमें गवर्नमेंट एज अ क्रेडिट गारंटर भी बन रही है। दो चीजें हैं, एक तो अप टू 10 लाख एंड व्हाट वी हैव मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था, 10 लाख तक 8 लाख से कम जो फैमिली इनकम है, गवर्नमेंट उनको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन देगी। एंड दूसरी चीज 75% क्रेडिट गारंटर बनेगी अगर आप 7.5 लाख से कम लोन लेते हो, तो अप टू 7.5 लाख। तो और इसमें बस एक चीज ध्यान देनी है कि बस हम फोकस नहीं कर रहे हैं ऑन द जो ट्यूशन फी है, पूरा ओवरऑल जो खर्चा आता है ना स्टूडेंट का, वो सब इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बहुत सारी स्कीम्स पहले भी लॉन्च किया, तो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड एक अम्ब्रेला स्कीम लॉन्च किया जाए, दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। इससे पहले जो स्कीम आया था एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम, सिंपल है, ये वाला अम्ब्रेला स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑब्वियसली कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होगी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है उसको प्रोवाइड कराने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इंडिया ने डिसाइड किया है कि उसको बाय 2030 जो हमारी मिनिस्ट्री है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 2 ट्रिलियन हमें एक्सपोर्ट करना है मर्चेंडाइज प्लस सर्विसेज में। अभी अराउंड 850 के आसपास हम करते हैं, तो 2030 तक हमारा एम्बिशियस टारगेट है, उसी के लिए पार्टिकुलर स्कीम आया है। मिनिस्ट्री देख लो, सेंट्रल सेक्टर है, एंड इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा थ्रू दी डिफरेंट वेज, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरा जो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, पीएम सेतु स्कीम। इसके नेम के थ्रू आपको क्लैरिटी मिलेगी। फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स मतलब कि ITIs, इसको अपग्रेड किया जाएगा अंडर दिस पार्टिकुलर स्कीम। ITIs IIT नहीं, ITIs, इस पे मीम भी बनता है। तो इसको अपग्रेड किया जा रहा है, और आज का जो डिमांड है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज को जो जरूरत है जैसे एम्प्लॉयज की, उस हिसाब से ट्रेन किया जाएगा। 31 जो है न्यू इसके अंदर ये कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, एंड टोटल लागत इसमें आएगी 60,000 करोड़ रुपीस। अब ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसमें कैसे फंडिंग का बंटवारा होगा, सेंटर 30,000 करोड़ देगी, मतलब आधा सेंटर दे रही है। अब इसमें देख लो 30,000 करोड़ जो है सेंटर देगी, तो इसमें इस 30,000 करोड़ का 50% जो है ना वर्ल्ड बैंक एंड ADB भी देगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को 15,000 करोड़ ही देना है, ठीक है। स्टेट्स 20,000 करोड़ देगी, एंड इंडस्ट्री जो है 10,000 करोड़ देगी। सो टोटल 100 गवर्नमेंट ITIs को आइडेंटिफाई किया जाएगा अक्रॉस द स्टेट, एंड इसके साथ साथ 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। इनको जो है एक तरह से डिफरेंट कोर्सेज के थ्रू अपग्रेड किया जाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी अपग्रेडेशन होगा। सेंट्रली स्पॉन्सर हो गया क्योंकि फंड का बंटवारा हो गया बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड ऑब्वियसली मिनिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, तो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। स्मार्ट क्लासरूम, मॉडर्न लैब्स एंड इंडस्ट्री लिंक स्किलिंग पे फोकस की जाएगी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS स्कीम है, ठीक है, 2025 में लॉन्च हुआ। अब यहाँ पे देखो इसके ऑब्जेक्टिव से क्लैरिटी आपको मिलेगी। नेशन वाइड एक्सेस टू ग्लोबल एकेडमिक जर्नल्स एंड डेटाबेसेस, ठीक है। एकेडमिक जर्नल्स एंड डेटाबेसेस को Tier 2 Tier 3 सिटीज के कॉलेजेस तक पहुंचाने के लिए इस पार्टिकुलर स्कीम को लाया गया है। Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस के पास जो है क्वालिटी लेवल का कंटेंट जो होता है, जिससे बच्चे और जो प्रोफेसर्स होते हैं वो भी खुद को इनरिच कर पाए, वो प्रोवाइडेड नहीं है। तो उसी को ध्यान में रख के वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। फोकस यहाँ होगा जो ग्लोबल लेवल जो क्वालिटी एकेडमिक जर्नल्स होते हैं उसे पहुंचाया जाए Tier 2 Tier 3 सिटीज के कॉलेजेस तक। रिजर्वॉयर डेवलपमेंट स्कीम इंपॉर्टेंट स्कीम है, 2026 में ये लॉन्च हुआ है। यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव सिंपल है, रिजर्वॉयर फिशरीज एंड इरिगेशन डेवलपमेंट पे, ठीक है। सो इसमें क्या है कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फोकस किया जा रहा है सिंपली कि हम किस तरह से इनलैंड फिशरीज थ्रू केज्ड कल्चर। केज कल्चर क्या होता है मैं बस थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो एक पॉन्ड होता है, बड़ा सा पॉन्ड है, इसमें आपने छोटी छोटी मछलियों को छोड़ दिया। क्या होता है कि 80 to 90% टाइम जो बड़ी मछली इस पॉन्ड में ऑलरेडी है, ये छोटी मछलियों को खा जाती है। इस वजह से क्या होता है कि आपका जो टारगेट है आप वो अचीव नहीं कर पाते हो, ठीक है, कि फिशरीज प्रोडक्शन पे आप काम जो कर रहे हो, ठीक है। तो केज कल्चर में सिंपली क्या होता है कि आप एक नेट के थ्रू या डिफरेंट मेथड्स के थ्रू एक जगह पे पानी इकट्ठा कर देते हो और वहां पे छोटी छोटी मछलियों को डाल देते हो, तो वो फिर ग्रो करता है, आप उसको फूड भी प्रोवाइड करते हो ऑब्वियसली, और बड़ी मछली यहाँ पे नहीं होती। तो इस पार्टिकुलर स्कीम के थ्रू फोकस है केज कल्चर जो फिशरीज का है उसे आप प्रमोट करो, ठीक है। एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में ध्यान रहे, मिनिस्ट्री ऑब्वियसली फिशरीज वाली होगी, फिशरीज एंड वाटर रिसोर्सेज। और बस यहाँ पे बात मछली प्रोडक्शन पे नहीं है, साथ साथ हम इनलैंड फिशरीज
हम इरिगेशन के लिए भी उस पार्टिकुलर पानी को यूज करेंगे वंस जब वो यूज हो जाएगा, ठीक है। यही है फर्स्ट 13 स्कीम्स जिसमें मैंने थोड़ा ज्यादा वक्त दिया। अब क्या करूंगा, जो बाकी के स्कीम्स हैं उसमें मैं ऑब्जेक्टिव्स, कोर ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करूंगा और जल्दी से आपको रिवाइज करूंगा। ये स्कीम्स भी इंपॉर्टेंट है, इसको नजरअंदाज मत करना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सिंपल है, फसल और बीमा, फसल का बीमा दैट इज इंश्योरेंस, इस पे फोकस किया जा रहा है। इस स्कीम को 2016 में लॉन्च हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑब्वियसली यही होगा और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें क्या होता है, क्रॉप जो होता है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स हमारे किसान उगाते हैं उसके लिए इंश्योरेंस दिया जाता है। और प्रीमियम कैसे दी जाती है, व्हेन इट कम्स टू खरीफ क्रॉप्स 2% प्रीमियम देती है। जो पूरा इंश्योरेंस कॉस्ट आता है ना, उसमें किसान को खरीफ क्रॉप्स के लिए 2% ही देना पड़ता है, बाकी हमारी गवर्नमेंट देती है 98%। राबी में 1.5% एंड कॉमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर की जब बात होगी तो 5% जो है किसान को प्रीमियम देना पड़ता है। कवरेज प्री सोइंग और प्री हार्वेस्ट सीजन में, मतलब जो क्रॉप लॉस होता है ना, क्रॉप को लॉस मतलब किसी वजह से जल जाना, ये सारी चीजें नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, पेस्ट की वजह से, डिजीज की वजह से जो क्रॉप डैमेज हो जाता है तो उसके लिए इंश्योरेंस है। जैसे हेल्थ के लिए इंश्योरेंस होता है, कार के लिए इंश्योरेंस होता है, घर के लिए इंश्योरेंस होता है, आजकल तो हर एक चीज के लिए इंश्योरेंस है। तो हम क्या कर रहे हैं, किसानों को इंश्योरेंस दे रहे हैं उनके क्रॉप के लिए, और डिफरेंट क्रॉप जो सीजन होता है उसके लिए डिफरेंटली प्रीमियम किसान को पे करना पड़ता है। अगर फसल खराब हो गया तो उसके लिए आपको पैसा दे देगी जो कंपनीज इसमें साथ में काम करती है, ठीक है। एक और चीज ऐड करूंगा, जो वॉर होगी उसमें जो क्रॉप डिस्ट्रॉय हुआ है तो उसके लिए पे नहीं करेगी इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट स्कीम इज प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके दो कंपोनेंट है, एक तो अर्बन जो पहले आया था एंड देन रूरल। सिंपल है, अफोर्डेबल हाउसेस प्रोवाइड कराना, 2015 में लॉन्च हुआ था। और जो रूरल होगा उसमें रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री काम करती है, और जब अर्बन की बात होगी तो ऑब्वियसली हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसे देखेगी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, फोकस है हाउसिंग फॉर ऑल थ्रू रूरल एंड अर्बन हाउसिंग सपोर्ट एंड पीएमए ग्रामीण, मतलब इसके कंपोनेंट्स हैं पीएमए मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। एंड इसमें जो पीएमए अर्बन है ना, उसके लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम दी जाती है। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि देखो, ग्रामीण इलाकों में वन टाइम पेमेंट कर देती है सरकार और उसको इंटीग्रेट कर देती है विद स्वच्छ भारत मिशन। जैसे टॉयलेट बनना है, स्वच्छ भारत मिशन का ये मतलब कि ऑब्जेक्टिव है। देन एमजी नरेगा जो हुआ करता था उससे इंटीग्रेट करके पीएम आवास के अंदर घर तैयार किया जाता है, और वन टाइम पेमेंट या मतलब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की जाती है आफ्टर निरीक्षण एंड ऑल, ठीक है। पीएम अर्बन में क्या होता है कि देखो, यहाँ पे मिडिल क्लास मेनली लोग रहते हैं। मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या होता है, उनके पास भी कुछ पैसे होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट वगैरह कम करवा के उनको लोन दिलवाती है, जैसे होम लोन, जो मिडिल इनकम लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, सो दैट वो भी अपने लिए अफोर्डेबल हाउस बना पाए। तो इसका अर्बन कंपोनेंट यही फोकस करता है कि जो मिडिल क्लास है उनके लिए अफोर्डेबल हाउसेस हम शहरों में प्रोवाइड करा पाए। तो कुछ आप दो, कुछ हमारे साइड से आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन ग्रामीण में मोस्टली सरकार ही देती है। तो यही है पार्टिकुलर प्रधानमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके बारे में बहुत बार सुना होगा, पीएम किसान, 6000 पर ईयर थ्रू डीबीटी दिया जाता है पर किसान, ठीक है। सिंपल है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। बहुत सारे सुसाइड्स होते थे, किसान करते थे, उस चीज को एड्रेस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम को लाया। किसान की बात होगी तो मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर होगी। सो बेसिकली 6000 पर ईयर पर किसान को दिया जाता है, एंड बेनिफिशियरी जिनके पास भी लैंड है, ठीक है, उनको ये दिया जाता है, ठीक है। कुछ इसमें एग्जाम्पशंस होंगे, बट कोई भी किसान है उसके पास इतनी सभी जमीन है, थोड़ा है या बहुत है, उन सबको ये दिया जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पशंस भी होंगे। देन वी हैव प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बहुत बड़ा एम्बिशियस स्कीम है जिसको हम आयुष्मान भारत कहते हैं। 2018 में लॉन्च किया गया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। हेल्थ की बात होगी तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑब्वियसली मिनिस्ट्री होगी। यहाँ पे 5 लाख पर फैमिली पर ईयर हेल्थ इंश्योरेंस दी जाती है, और ये फोकस किया जाता है कौन सा सेक्टर, दैट इज सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो केयर है ना, उसके लिए आपको 5 लाख पर फैमिली पर ईयर पेमेंट मिलती है अंडर आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से शेयर किया जाता है। अब मैंने एक बताया था कि कुछ स्टेट विथ लेजिस्लेचर्स, उनको समटाइम्स क्या होता है कि उनको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या जो हिस्सा होता है वो देना पड़ता है फंड में। तो यस, दिस इज दैट स्कीम जहां पे दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर को भी 40% जो है वो देना पड़ेगा अंडर दिस पार्टिकुलर स्कीम, मतलब फंड देना पड़ेगा। समझ गए। 2018 में लॉन्च हुआ, मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। हेल्थ प्रोटेक्शन एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी, मतलब प्राइमरी में नहीं मिलेगा कवरेज, के लिए दिया जाता है। वनरेबल फैमिलीज 5 लाख पर फैमिली पर ईयर जो है हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, NHA, इसे इंप्लीमेंट करती है। देन ये तो था आपको इंश्योरेंस दे रहा है। दूसरा आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है वो क्या कर रहा है, पूरा जो हेल्थ इकोसिस्टम है उसको डिजिटलाइज कर रहा है। तो इस स्कीम पे PYQ पूछा गया, 2021 में आया था, सेम मिनिस्ट्री, और बॉडी जो इंप्लीमेंटिंग है वो भी सेम है, दैट इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और उसने 3 प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जिसको हम आभा बोलते हैं, यहाँ पे आप जो पेशेंट है, जो इंडिविजुअल है, उनके लिए जो बेनिफिशियरीज हैं उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स इसके अंदर मतलब डिजिटलाइज होते हैं। देन हेल्थ प्रोफेशनल का भी रजिस्ट्री, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, उनकी भी रजिस्ट्री बनाई गई है। वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स ये भी है। एंड अनदर प्लेटफॉर्म दैट इज हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, इसमें आप जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए आपने रजिस्ट्री बनाई है, ठीक है। 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। देन वी हैव द PYQ, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। यहाँ पे फोकस किया जाता है जो इंडिजीनियस कैटल ब्रीड है उनका इंप्रूवमेंट, मतलब कंजर्व करो और इंप्रूव भी करो थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस अपनाया जाता है। सेक्टर स्कीम है,
ना कि स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जब हम हेल्थ देखते हैं, जब हम एजुकेशन देखते हैं, एजुकेशन तो चलो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट बन चुका है, बट जब हेल्थ देखते हैं और एग्रीकल्चर देखते हैं तो ये स्टेट सब्जेक्ट है। तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा फील आता है कि दिस विल बी अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, बट नहीं। अगर डिजिटल कोई भी चीज है ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें खुद से जो है इनिशिएटिव लेती है, ध्यान रखना। एंड देयर आर सम एक्सेप्शन, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव राष्ट्रीय गोकुल मिशन, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसकी जो मिनिस्ट्री है फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ये देखती है। और आप क्या फोकस करते हो? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे, ठीक है। और जैसे कि मल्टीपर्पज आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया, जो मैत्री प्रोग्राम है वो इसी के अंदर है। गोकुल मतलब मैत्री प्रोग्राम का हम इस्तेमाल करते हैं, गोकुल ग्राम्स भी बनाने पे फोकस करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इस पे क्वेश्चन आ गया है तो बहुत कम चांसेस है, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। पीएम पर रिवीजन करके जाना चाहिए। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, देखो आपको पता होना है इसमें हम क्या फोकस कर रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम प्रॉपर इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेटेड वे में एक स्कीम हमने लाया था, और इसमें हम टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज करेंगे। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सेंट्रल सेक्टर अगेन इनिशिएटिव है, और इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे मतलब कि अक्रॉस दी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, आई थिंक 38 के आसपास मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट मैंने जो लास्ट चेक किया था वो मिलकर जो रोड, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स या लॉजिस्टिक्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसमें कोऑर्डिनेटेड वे में इन्फॉर्मेशन शेयर करके काम करते हैं। सेंट्रल सेक्टर है एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्रीज को देखती है। देन वी हैव स्वामित्व स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस मैपिंग एंड इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी इन इंडिया। और बहुत बच्चे को कंफ्यूज किया जाता है इसकी मिनिस्ट्री से। गांव में जो कोई भी डेवलपमेंट होता है तो दो मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड अनदर इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो इस पर्टिकुलर स्कीम को पंचायती राज मिनिस्ट्री देखती है। 2020 में इस स्कीम को लाया गया था। अगेन मैंने कहा कि जो डिजिटल चीजें होती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इनिशिएटिव लेती है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। काम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ड्रोन को यूज करते हुए रूरल प्रॉपर्टी मैपिंग, मतलब कि जहां लोग रहते हैं, जो मतलब रिहायशी इलाका गांव में होता है, जहां पे लोग रहते हैं, उनका घर होता है, तो उन जमीनों के लिए आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी कार्ड दे रहे हो। रीजन एक होता है कि इन जमीनों को पुश्तैनी मतलब जमीन होती है जिसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स कम होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे लोग कोर्ट कचहरी जाते हैं, देन इसको अगर उनको लोन भी लेना हो तो इस जमीन को की कागजात उनके पास होती नहीं, तो यूज नहीं कर पाते। तो इस पर्टिकुलर स्कीम में इसी पे फोकस की गई है कि प्रॉपर्टी कार्ड्स फॉर रूरल हाउस होल्ड दिया जाए। याद रखना, स्वामी पंचायती राज ये मिनिस्ट्री है स्वामित्व का। देन वी हैव प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पोस्ट कोविड फोकस किया गया, तो उसके लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है, चाहे इंडियन कंपनीज हो या बाहर की कंपनीज आके इंडिया में फैक्ट्री लगाए और जो है प्रोडक्शन करे। मिनिस्ट्री अगेन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, 2020 में आया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, बूस्ट करना है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट। और इसमें बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं, कुछ एक के नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आप प्रोडक्शन करोगे इंडिया में, फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्शन करोगे, टेलीकॉम का करोगे या सोलर फोटोवोल्टिक का करोगे, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देगी कि आपको कम टैक्स लगेगा, प्रमोशन करती है गवर्नमेंट, और उसके बेसिस पे आप इंडिया में प्रोड्यूस कर पाओगे। जो चाइना +1 पॉलिसी था ना, इस चीज को बुलाने के लिए पार्टिकुलर स्कीम आया था, ठीक है। देन वी हैव प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, पीएम डिवाइन, 2022 का स्कीम है। अगेन सेक्टर स्कीम है, नॉर्थ ईस्ट बहुत चीजों में पिछड़ गया, तो उसको ध्यान में रखकर इस पार्टिकुलर स्कीम को लाया गया था। और फोकस है, ऑब्जेक्टिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बेटर की जाए, इसके लिए प्रॉपर एक सेपरेट मिनिस्ट्री भी बनाई गई, ठीक है। देन वी हैव पीएम स्वनिधि, ये अभी रिसेंटली एग्जाम आई थिंक सीडीएस का हुआ था, तो वहां पे ये पार्टिकुलर क्वेश्चन आया था। 2020 में लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स, इसका अगर देखा जाए तो हम स्ट्रीट वेंडर्स को ना आत्मनिर्भर बना रहे हैं थ्रू कोलेक्ट्रल फ्री लोन्स, ठीक है। पहले 10,000 रुपीज मिलेगा कोलेक्ट्रल फ्री लोन, अगर आप इसे चुका देते हो इंस्टॉलमेंट में तो फिर 20,000 एंड देन 50,000 तक जाएंगे। स्ट्रीट वेंडर्स को इसमें ध्यान में रखा गया, जो होता है ना ठेले वाला, ये सब जो बेचते हैं, तो उनको ये इस पार्टिकुलर स्कीम के थ्रू फायदा पहुंचाया जाता है। मेनली जो ये लगते हैं वेंडर्स, जो वेंडर्स होते हैं वो शहरों में तो अर्बन एरियाज में, तो उनके लिए मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। 24 स्कीम्स हमने अभी तक कर लिया है कवर। थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, पानी पी के आप भी ले लो। नेक्स्ट मिनिस्ट्री जल जीवन मिशन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 2019 में इसे लॉन्च किया गया। फोकस क्या था, सिंपल सा, कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन हम पहुंचाए इन रूरल एरियाज। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि आप टैप वाटर पहुंचाना चाहते हो हर घर तक, ठीक है। इस मतलब कि होता है ना वाटर, क्लीन वाटर एसडीजीज में वन ऑफ द पार्ट है, तो उस चीज को ध्यान में रख के आप इस पार्टिकुलर स्कीम को हमने इसे लॉन्च किया है। और अब इस स्कीम में एक्सटेंशन जो है 2028 तक कर दिया गया रिसेंटली ही, और इसे मतलब अंडर जल जीवन मिशन 2.0 के अंदर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। मिनिस्ट्री जल शक्ति है, ऑब्वियसली जल से रिलेटेड है, एंड इसमें मेन ऑब्जेक्टिव है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन इन रूरल एरियाज। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये तो लास्ट ईयर पूछा गया था, 2024 में ये लॉन्च किया गया, आई थिंक 13-14 फेब के अराउंड। और मुफ्त बिजली सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मतलब सूर्य का यूज करोगे आप, सूर्य का जो लाइट है ना, सनलाइट, उसको आप यूज करने वाले हो सो दैट आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाओ, तो ये न्यू रेन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री हो जाएगी। अगेन दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, रूफ टॉप सोलर एडॉप्ट आप मतलब लगाओगे आप लोगों के छतों पे, एंड अप टू 300 फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट पर मंथ जो है प्रोडक्शन का इसमें जो प्रोविजन है कि मतलब टारगेट रखा गया। देखो अब कहोगे कि कुछ स्टेटमेंट जो प्रीवियस ईयर 2025 में पूछा गया तो आपको नहीं आता है, तो देखो वहां पे ही यूज होता है ना कि हर स्टेटमेंट आप नहीं याद रख सकते हो, और मैं अगर डाल भी दूं ना तो सब कुछ नहीं याद रख पाओगे। तो द थिंग इज कि मेजर चीजें आपको पता होनी चाहिए, कब लॉन्च हुआ, ईयर कौन सा था, देन मिनिस्ट्री कौन सी थी, ये तो क्वेश्चन में भी डाला गया था, देन ठीक है कि सिंपल जो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एंड क्या बेनिफिट इंसेंटिव्स जो है मैंने बताया भी होगा इस पार्टिकुलर स्कीम्स के थ्रू मतलब मिलने वाला, इतना जान लो, बाकी आपके लिए मैथ तो है ही,
ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, अब मैं आता हूं कुछ ऐसे स्कीम्स पे जो कि मैटरनल हेल्थ पे और जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका शिशु जो होते हैं छोटे छोटे बच्चे उनके हेल्थ पे फोकस किया जाए। ये भी यूपीएससी का एक फेवरेट जॉनर रहा है जिसपे क्वेश्चन पूछती है। तो फर्स्ट चीज 2017 में लॉन्च हुआ प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। अब इसके अंदर जो मिनिस्ट्री होगी ऑब्वियसली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होगी, सोचना भी नहीं होता इसमें, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और मैटरनिटी बेनिफिट सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। स्पेशली लेडीज जो काम कर रही हैं, कामगर हैं, तो उनको मतलब कि इस पूरे प्रोसेस में ज्यादा गुजरना पड़ता है, उनको ज्यादा समय देना पड़ता है, फोकस ज्यादा मतलब ऑब्वियसली हर तरीके से, तो उनके लिए भी ये स्कीम में कॉम्पनसेशन दिया जाता है। और 2 बच्चे जो होते हैं, फर्स्ट बच्चे के लिए 5000 रुपीज का मॉनिटरी बेनिफिट दिया जाता है, 2 इंस्टॉलमेंट में 3000 और 2000 इस तरीके से। एंड देन फॉर द सेकंड चाइल्ड आई थिंक 6000 का मॉनिटरी बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है। तो फोकस किया जाता है माँ और बच्चे दोनों के हेल्थ पे और बच्चे का सही तरीके से डेवलपमेंट हो पाए, तो यहाँ पे एक तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है अंडर दिस स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लॉन्च हुआ है 2017 में। देन वी हैव नेशनल पेंशन सिस्टम वात्सल्य, एनपीएस वात्सल्य। सिंपल सा मैं बता देता हूं कि जो माइनर्स होते हैं उनके नाम पे पैसे जो है मिनिमम 250 जो है रुपीज एनुअली आप क्या करते हो, जमा करते हो बैंक्स में। जब बच्चा 18 प्लस का हो जाता है, 18 ईयर्स पास कर जाता है, तो वो फिर खुद से भी उसके नाम पे वो अकाउंट आ जाता है और वो खुद से भी उसके अंदर पेमेंट कर सकता है। और बेसिकली जो माइनर्स हैं वो इस पार्टिकुलर पेंशन स्कीम को अवेल कर सकते हैं, मतलब कि बचपन से उसके पेरेंट्स गार्जियंस करेंगे एंड देन बाद में वो खुद ही इसमें पैसे डालेगा। इसको देखेगा कौन, रेगुलेटर कौन है, सिंपल सा एक बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये भी। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन जिसे कहते हैं, इसमें हम फोकस कर रहे हैं 75 पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उनका उत्थान हो, उनको हम बेटर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में डाल सके जो अभी वो फेस कर रहे हैं। तो जो एसटीज होता है उसमें एक और मार्जिनलाइज्ड ग्रुपिंग है जिसको हमने कैटेगराइज किया एज पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, वो 75 हैं अभी। तो इनके बेटरमेंट के लिए, इनका जो है मतलब कि सब कुछ बेटर हो पाए, तो हम फोकस कर रहे हैं ट्राइबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर पे और फोकस किया जाएगा अंडर पीएम जनमन ऑन पीवीटीसीज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑब्वियसली अनडाउटेडली ट्राइबल अफेयर्स, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस 1975 में ही शुरू हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, ऑब्वियसली चाइल्ड वाला चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देखेगा, सेंट्रली स्पॉन्सर है। और यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं जो बच्चा जिसका जन्म हुआ है उनके लिए न्यूट्रिशन एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर हम प्रोवाइड करा पाए, और इसमें हम आंगनवाड़ी जो पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसका अच्छे से यूज करते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट स्कीम उल्लास स्कीम, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर इंडिया फॉर ऑल इन सोसाइटी, इस पार्टिकुलर स्कीम को ज्यादा दिन नहीं हुए, 5 इयर्स के लिए लॉन्च किया गया 2022-2027, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको मतलब नोडल मिनिस्ट्री है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एंड इसमें हम फोकस कर रहे हैं एडल्ट लिटरेसी की एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। देखो अभी कुछ न्यूज में आया था ना, 100% लिटरेट स्टेट्स, देयर वर सर्टेन यूटीज 4 to 5 अभी न्यूज में थे। तो ये उल्लास स्कीम का ही रिजल्ट है कि कुछ स्टेट्स को जो है 100% लिटरेसी का रिकॉग्निशन दिया गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो उन स्टेट्स का नाम, यू नेवर नो यूपीएससी उल्लास को यूज करते हुए उन स्टेट्स का नाम एक स्टेटमेंट में डाल दे, तो अगर पॉसिबल है तो बताना। हिमाचल आई थिंक वन ऑफ द स्टेट है, गोवा, हिमाचल, ये सब आते हैं। यूटीज के भी नेम दे देना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ध्यान में रखें, मतलब कि लिटरेसी एडल्ट तक भी पहुंचा पाए, मतलब बचपन में अगर कोई नहीं पढ़ पाया तो एडल्ट में भी उनको साक्षर बनाया जाए, ये है इस स्कीम का फोकस और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये सिंपल सा स्कीम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसे लॉन्च किया, ऑब्वियसली जनजातीय है, ठीक है, एसटीज की बात हो रही है, तो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, जैसे पीएम जो जनमन था ना, वहां पे हम फोकस कर रहे थे स्पेसिफिकली ऑन पीवीटीसीज। अब धरती अब्बा जो है ना, वो ओवरऑल जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके वेलफेयर के लिए है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री में कोई डाउट ही मत रखना। और सैचुरेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स इन ट्राइबल विलेजेस तक पहुंचाना है। खास करके आपको पता होगा कि हमने टारगेट रखा था 2026 मार्च तक हम जो नक्सलिज्म है इंडिया से खत्म कर देंगे, एंड बहुत हद तक उसमें हमें सक्सेस भी मिला है। तो अब ऐसे स्कीम पीएम जनमन और धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसे स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि रिहैबिलिटेट करना, उनको सोशियो इकोनॉमिकली मजबूत करना उन इलाकों में लोगों को, सो दैट वो लोग ना जा पाए अगेन टू द सेम, मतलब कि जो नक्सलिज्म है उसकी तरफ, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम है सिंपल सा 2023 में, एंड यू नो विश्वकर्मा स्कीम का ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि जो ट्रेडिशनल आर्टिशियंस हैं, क्राफ्ट पीपल हैं, ठीक है, उनको स्किल्ड बनाना और उनके लिए उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाना, एक्सेसिबल बनाना, ये फोकस है। मतलब कि ट्रेडिशनल आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट पीपल को स्किल्ड और बनाना, ठीक है, एंड देन मार्केट, उनके प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना, ये है इस स्कीम का मेन फंक्शन। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मेनली फोकस कर रहे हैं एमएसएमई, मतलब कि जो ट्रेडिशनल, जैसे कि फॉर एग्जांपल चिकनकारी है, ठीक है, लखनऊ फेमस है, तो ये ट्रेडिशनल आर्ट है। अब यहाँ पे बहुत सारे एमएसएमई इससे जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए मिनिस्ट्री जो है वो नहीं है, आप लोग ध्यान रखोगे। विश्वकर्मा के अंदर हम क्या करते हैं, हम सोचने लगते हैं ना, मिनिस्ट्रीज लाइक वी हैव स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप वाली मिनिस्ट्री, हमने जो देखा था पीएम सेतु में, ठीक है, वो नहीं है। यहाँ पे मिनिस्ट्री है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, स्किल ट्रेनिंग, टूल किट इंसेंटिव और कंसेशनल लोन्स दी जाएगी ताकि आप अपने प्रोडक्ट को बनाओ और उसको बेचो, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष इम्यूनाइजेशन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कवरेज इसके थ्रू दिया जाता है, और इसको बार बार इसका डिफरेंट वर्जन आया है, सो दैट इंटेंसिफाइड वे में हम इम्यूनाइज कर पाए, खास करके बच्चों को। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको देखती है और ये भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पीएम प्रणाम,
PM प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, नरिशमेंट एंड एलिमिनेशन ऑफ मदर अर्थ, मतलब मदर अर्थ पे फोकस करेंगे। वैसे तो यहाँ पे कहीं भी एग्रीकल्चर नहीं निकला, बट अगेन अर्थ है तो अर्थ को आप एग्रीकल्चर से कनेक्ट कर सकते हो कि उनकी हेल्प पे हम फोकस करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर पीएम प्रोग्राम को 2023 में लॉन्च किया गया। फोकस है सिंपल सा, फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज है उसे कम करना, रोकना, मतलब कम कर देना, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना, और ऑल्टरनेटिव जो होते हैं फर्टिलाइजर्स के वो प्रोवाइड कराना, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। देन वी हैव पीएम कुसुम योजना, जिसका फुल फॉर्म है पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, 2019 में लॉन्च हुआ। एंड यहाँ पे देख लो आप क्या कर रहे हो, ऊर्जा, किसान ऊर्जा पे फोकस कर रहे हो यूजिंग सोलर पंप्स। सो सिंपल है, देखो आज के इंडिया में जो इरिगेशन हो रहा है वो आप क्या कर रहे हो, डीजल इंजन के थ्रू पानी, ग्राउंड वाटर एक्सेसिव आप निकालते हो और उसे मतलब जनरेटर्स जो होते हैं, बहुत पंपिंग होते हैं ना जिसमें आप जनरेटर्स वगैरह यूज करते हो। तो सरकार को लगा कि हम क्यों ना सोलर पंप्स प्रोवाइड कराएं, मतलब सोलर एनर्जी टैप करें और उसी से सोलर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हम करें सोलर एनर्जी को यूज करते हुए, और उसी से पंप्स जो है पानी निकाल पाए। तो यही है इस पार्टिकुलर स्कीम का मोटो कि आप डीजल पेट्रोल जो फॉसिल फ्यूल है उसको ना यूज करते हुए इस पार्टिकुलर तरीके को यूज करो, सोलर पंप को, और ये डिसेंट्रलाइज सोलर प्लांट्स, मतलब कि इस तरीके से सिस्टम इसमें खड़ा होगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर पे हम फोकस कर रहे हैं, टैप कर रहे हैं पीएम कुसुम के थ्रू सोलर एनर्जी और उसे एग्रीकल्चर तक मतलब एग्रीकल्चर लैंड को यूज करते हुए, ठीक है, और फायदा भी किसान का ही होगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, मत्स्य मतलब सिंपल है फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज से रिलेटेड है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एग्रीकल्चर में, हम यूजुअली यही सोचते हैं है होना भी चाहिए, लेकिन जो एक्सेप्शन है उस पर ध्यान देना, ठीक है। फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी आपको पता होगा ये वर्ड भी पूछा जा चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में कि हम सस्टेनेबली जो वाटर रिसोर्स है, वाटर के अंदर भी जो रिसोर्स है उसे यूज करेंगे, उसमें फीस भी आ जाता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री संपदा योजना 2020 में आया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए फिशरीज से रिलेटेड मिनिस्ट्री, और फोकस कर रहे हैं फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर पे। पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, जिसे हम पीएम श्री स्कूल कहते हैं, ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फोकस क्या है कि हम कवर करेंगे 14,500 मतलब 14,500 स्कूल्स अक्रॉस द होल कंट्री, और उनको मॉडल स्कूल्स बनाएंगे, मतलब उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से तैयार करेंगे कि आसपास के स्कूल्स के लिए पीएम श्री स्कूल जो है वो एक मॉडल होगा, इंस्पिरेशन मिलेगी, ठीक है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2015 में लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको पता ही है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ज्यादा डिजिटल प्रोग्राम जो आते हैं वो सेंट्रल सेक्टर ही होते हैं, मतलब आपको इतना दिमाग में ये पॉजिटिवली लेके रखना है, ठीक है। और इसके अंदर यूपीआई, डिजी लॉकर एंड जो ओएनडीसी, दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म जो हमने बना दिया है, तो ये सब इसके अंदर काम मतलब डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। और डिजिटल गवर्नेंस एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम आगे बढ़ रहे हैं। देन भी आप सुकन्या समृद्धि योजना, आपको पता ही होगा 2015 में लॉन्च हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्मॉल सेविंग स्कीम है फॉर गर्ल चाइल्ड, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा जमा करते हो बैंक्स के अंदर एंड बाद में आपको इकट्ठा ही जब 18+ की हो जाती है बच्ची तो आपको वो मिलता है, और इसमें टैक्स एग्जेम्पशंस दी जाती है। मिनिस्ट्री है फाइनेंस, ध्यान रखना। अभी हमने एक और देखा था ना पीएम एनपीएस वात्सल्य करके, उसमें भी मिनिस्ट्री फाइनेंस ही है, ध्यान रखना। लेट मी सी, यस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एनपीएस वात्सल्य। ओके, देन वी हैव द डिजिटल सुकन्या देख लिया। 2 स्कीम्स और बचे हैं, एक तो नेक्टर स्कीम है जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच। हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नॉर्थ ईस्ट को पहुंचाना है। एक तो हमने पीएम डिवाइन देखा जहां पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे थे, यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। हेडक्वार्टर शिलोंग में है, ठीक है, इस पार्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर जो बनाया गया है। एंड द लास्ट इज उड़ान स्कीम, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एफोर्डेबल रीजनल एयर कनेक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं। सिंस 2016 मिनिस्ट्री सिविल एविएशन होगा, कोई डाउट नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सिंपल समझो कि जो हवाई यात्रा है उसको अफोर्डेबल बनाना है, खास करके टीयर 2 टीयर 3 सिटीज तक, तो ये इस स्कीम के अंदर है एंड इसमें गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है, ठीक है। और अभी उड़ान जो है 5.0 रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फोकस ज्यादा कर रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे अंडर उड़ान 5.0। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे, और इस पार्टिकुलर मतलब कि पूरे कंपाइलेशन वीडियो से आपको फायदा मिलेगा। मैं एक बार कह देना चाहता हूँ फिर से, क्विकली मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाना चाहता हूँ और मेजर चीज़ों पे फोकस करूंगा, ध्यान से सुनना, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। एक और चीज़ है कि हो सकता है इस पीडीएफ में 1-2 फैक्ट गलत हो, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा देख लेना, हमारी तरफ से ये स्कीम वाला आपको पता है टॉपिक बहुत फैक्चुअल होता है, 1-2 स्कीम और जो गूगल AI वगैरह भी है ना, थोड़ा उनसे भी इशू हो जाता है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। पीएम धन कृषि योजना, मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। फोकस क्या है, 100 लो परफॉर्मिंग जो प्रोडक्टिविटी है जिन डिस्ट्रिक्ट्स में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उसे बेटर करना, ठीक है। देन वी हैव पीएम विकसित भारत योजना, विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार यहाँ पे फॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, इंसेंटिव्स दी जाएगी टू द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर। देन वी हैव माइक्रो इंटरप्राइज क्रेडिट कार्ड स्कीम, यहाँ पे फोकस सिंपल सा है कि लिक्विडिटी क्रंच जो फेस करती है माइक्रो इंटरप्राइजेस, उनको अप टू 5 लाख तक वो प्रोवाइड कराना कोलेट्रल फ्री। एंड मिनिस्ट्री ऑब्वियसली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है गिग वर्कर जो वेलफेयर स्कीम है, दिस स्कीम इज गिग वेलफेयर जो है उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। ई श्रम पोर्टल, आइडेंटिटी कार्ड्स, आयुष्मान भारत जो योजना है पीएमजे, उनका कवरेज इनको मिले, और मेन मकसद है सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। मिनिस्ट्री सिंपल सी है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। स्वामी फंड, ये भी सेंट्रल सेक्टर
स्कीम है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं अर्बन इलाकों में उनको मदद करते हैं फाइनेंशियली एंड जैसे भी हो सके, सो दैट मिडिल इनकम जो फैमिलीज होती है इन अर्बन एरियाज, मिडिल क्लास की फैमिलीज, उनको अफोर्डेबल होम्स मिल पाए। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसकी मिनिस्ट्री है। विकसित भारत रोजगार, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, बीवीजी ग्राम, एमजी नरेगा को रिप्लेस किया है। 125 डेज का वर्क है और फाइनेंसेस से रिलेटेड बता दिया है कि वेजेस की जब बात होगी तो 60-40 का रेशियो होगा। पहले ये 100% हुआ करता था और अब जो मटेरियल कॉस्ट आता था वो 60-40 जैसे था वैसे ही बटेगा। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री है रूरल डेवलपमेंट और इसे डिजिटलाइज किया जा रहा है। देन वी हैव भारत वर्चुअल इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर टेक्नोलॉजी ड्राइवन, दैट इज भारत विस्तार। यहाँ पे हम क्या फोकस कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड एग्रीकल्चर एडवाइजरी इकोसिस्टम बना रहे हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज की मिनिस्ट्री है, ठीक है। देन भारत भाषा पुस्तक स्कीम में सिंपल सा है कि हम इंडियन लैंग्वेजेस में बुक्स को डिजिटलाइज मतलब डिजिटल फॉर्म में दे रहे हैं, सो दैट मदर टंग जो लर्निंग है उसको हम एक्सेसिबल बनाए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ये टारगेट है। विद्या लक्ष्मी में हम क्या कर रहे हैं, लोन्स दे रहे हैं मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, विद्या जो चाहिए उसके लिए लक्ष्मी भी चाहिए, तो इस तरह से ये स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री एजुकेशन है। आप इंटरेस्ट सबवेंशन देते हो लोन्स पे, मैंने 2 कंपोनेंट्स बताए हैं। फर्स्ट इज आपको अगर अप टू 10 लाख लोन चाहिए, आप इंस्टीट्यूट से आते हो तो आपको गवर्नमेंट 3% इंटरेस्ट सबवेंशन देगी ऑन अप टू आई थिंक 10 लाख रुपीज, ठीक है। एंड एक क्राइटेरिया होनी चाहिए कि आपके फैमिली इनकम 8 लाख से कम हो। दूसरा है 75% ऑफ योर लोन्स अप टू 7.5 लाख, उसका क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट देगी इन केस डिफॉल्ट होता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम में हम फोकस कर रहे हैं कि हम अपने एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बनाएं और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाए। मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है एंड अगेन दिस इज आल्सो अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। पीएम सेतु स्कीम में हम क्या कर रहे हैं, 1000 गवर्नमेंट आईटीआईज एंड 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उसको अपग्रेड कर रहे हैं। आज का जो इंडस्ट्री का डिमांड है, मतलब कि हम ऐसे बच्चों को ट्रेन करेंगे कि वो तैयार हो पाए आज के इंडस्ट्री के डिमांड के लिए। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिस तरह से बांटा गया है फंड मैंने बता दिया। और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में सिंपल है कि हम क्या कर रहे हैं, नेशन वाइड एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ टायर 1, टायर 2, टायर 3 जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक कॉलेजेस, उनको हम एकेडमिक जो ग्लोबल एकेडमिक जर्नल्स हैं वो प्रोवाइड कराएंगे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और मिनिस्ट्री एजुकेशन है, ठीक है। देन वी हैव रिजर्वायर डेवलपमेंट स्कीम, जिसके अंदर फोकस है फिशरीज, जो इनलैंड फिशरीज है उसकी प्रोडक्शन बढ़ाना और उसी पानी को यूज कर पाओ इरिगेशन के लिए। मिनिस्ट्री फिशरीज एंड वाटर रिसोर्सेज है और केज कल्चर पे फोकस किया जाएगा। ये फर्स्ट 13 स्कीम्स था। बाकी मतलब कि मुझे लगता है कि इतना मोर देन इनफ है, चलो करा ही देता हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल का बीमा और मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और प्रीमियम इस तरह से खरीफ का 2%, रबी का 1.5% एंड व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स तो 5% मिलेगी, ठीक है। ये प्रीमियम मतलब आपको देना, किसान को देना पड़ेगा, बाकी सरकार देगी। और जब आपका फसल है डैमेज हो जाता है नेचुरल कैलामिटीज, पेस्ट या डिजीज की वजह से, तो आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 कंपोनेंट्स हैं, अर्बन एंड रूरल। अर्बन को कौन देखता है, हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्ट्री। रूरल को देख रहा है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कोशिश करिए देने का। और ये कौन सा स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6000 रुपीज दिया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट्स में पर ईयर, ठीक है। किसान को आपके पास इतना सा भी थोड़ा सा भी लैंड होना चाहिए। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य दैट इज पीएम जय, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर इसको मिलता है, ठीक है। इकोनॉमिकली आप वीकर सेक्शन से होने चाहिए, ठीक है। इसको अलग अलग कवरेज दिया जा रहा है, जैसे अभी देखा था गिग वर्कर्स के लिए भी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसे देखती है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। देन वी हैव आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, हम डिजिटलाइज कर रहे हैं पूरा हेल्थ इकोसिस्टम को और इसे भी देखती है नोडल जो बॉडी है दैट इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। 3 प्लेटफॉर्म से आभा, एचपीआर एंड एचएफआर हम इसे मतलब डिस्कस कर चुके हैं। देन वी हैव राष्ट्रीय गोकुल मिशन, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। काम है कंजर्व करना जो हमारा इंडिजीनियस कैटल है, इसमें बफेलो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। कैटल में बफेलो भी होता है और ब्रीड के इंप्रूवमेंट पे हम काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्रीज फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। देन वी हैव पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, कॉमर्स मिनिस्ट्रीज को देखती है। 38 के अराउंड मिनिस्ट्रीज को हमने इंटीग्रेट किया है और साथ में मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उसे डेवलप किया जाता है विद कोऑर्डिनेशन, फोकसिंग ऑन कोऑर्डिनेशन अमंग दिस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। देन वी हैव स्वामित्व स्कीम में क्या करते हैं हम ड्रोन से सर्वे करते हैं एंड क्या करते हैं, प्रॉपर्टी कार्ड्स देते हैं। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। पीएलआई आपको पता होना चाहिए कि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करते हैं इसके थ्रू और इंसेंटिव्स देते हैं टू दी कंपनीज कि वो अपनी प्लांट इंडिया में लगाए, चाहे वो इंडियन कंपनीज हो या बाहर की कंपनीज, और इंडिया से प्रोडक्शन इंडिया में करे, ठीक है। देन वी हैव प्राइम मिनिस्टर जो पीएम डिवाइन है, उसके लिए प्रॉपर मिनिस्ट्री हमारे पास, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में हम फोकस कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कनेक्टिविटी में बेटर कर पाए। बहुत सारे ब्रिजेज जो है उसका उद्घाटन होता है, इनॉग्रेशन होता है, आप लोगों ने न्यूज में देखा ही होगा। अंडर दिस ओनली प्रोग्राम ये होता है। देन वी हैव स्वनिधि है कि हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स को स्वावलंबी बना रहे हैं, उनको कोलेटरल फ्री लोन देते हैं और ये मिनिस्ट्री है। और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये भी है। देन वी हैव जल जीवन मिशन और इसको जल शक्ति मिनिस्ट्री देखती है। हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव सिंपल है, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन हम रूरल इलाके में पहुंचाए हर घर तक, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी ये है। देन वी हैव सूर्य घर मुफ्त जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एंड एनर्जी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। रूफ टॉप पे हम क्या करते हैं, सोलर पैनल्स लगाते हैं, ठीक है। 300 तक इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट पर मंथ जो है इस पे ध्यान दिया गया है कि बेनिफिट मिलेगा। मातृ वंदन योजना में हम क्या करते हैं, मैटरनिटी जो असिस्टेंस
गाइडेंस है वो प्रोवाइड कराते हैं। बच्चा और जच्चा दोनों पे फोकस किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देन वी हैव नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस वात्सल्य। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे लॉन्च कर चुकी है। जो माइनर्स होते हैं उनको बाद में पेंशन मिल सके, इस पे फोकस किया गया है। ठीक है। देन वी हैव पीएम जनजाति आदिवासी योजना। ये पीएम जनमन है, इसमें हम 75 पीबीटीज को कवर कर रहे हैं, उनका सोशल अपलिफ्टमेंट हो पाए। मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर्स है एंड अगेन सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज 1970, बहुत पुराना स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। इसमें विमेन जो मैटरनल हेल्थ है उस पर भी फोकस किया जाता है और चाइल्ड डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जाता है। देन वी हैव उल्लास स्कीम, जिसपे हम जो एडल्ट लिटरेसी है उस पर फोकस करते हैं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक टारगेट भी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जिसमें हम जनजातियों का जो है मतलब इकोनॉमिक सोशल वेलफेयर हो पाए, यहाँ पे हम पूरे वेलफेयर स्कीम को एक तरह से इंटीग्रेट करके ट्राइबल विलेजेस में से इंप्लीमेंट करते हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर्स। पीएम विश्वकर्मा, यहाँ पे मिनिस्ट्री आ जाती है। माइक्रो स्मॉल एंड जो मीडियम इंटरप्राइजेज वाली मिनिस्ट्री है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। हम ट्रेडिशनल आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट पीपल को पहले तो ट्रेन करते हैं एंड देन उनको मार्केट लिंकेजेस के थ्रू इंटीग्रेट करते हैं। देन वी हैव मिशन इंद्रधनुष, जिसमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन एक तरह का कवरेज दिया जाता है। ओके, एंड देन वी हैव पीएम प्रोग्राम, दैट इज फुल फॉर्म छोड़ते हैं, पीएम प्रणाम स्कीम है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स को कम करने की कोशिश करते हैं सो दैट सॉइल का हेल्थ हम जो है वो रिटेन कर पाए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री, क्योंकि फर्टिलाइजर आ गया तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। पीएम कुसुम स्कीम है, यहाँ पे हम सोलर पंप्स का प्रोविजन करते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सोलर आ गया तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है। देन वी हैव प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिश प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं। मिनिस्ट्री सिंपल सी वही होगी, फिशरीज, राइट। एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, फोकस है फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाए, ब्लू इकोनॉमी को हम सस्टेनेबली हार्नेस कर पाए। पीएम श्री स्कूल सिंपल सा एक स्कीम है, पीएम जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसे जो है इंप्लीमेंट करती है, और हम मॉडल स्कूल्स बनाते हैं जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो, मतलब बहुत अच्छा हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। ठीक है, सेलेक्टेड स्कूल्स होते हैं। देन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, आपको इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, मिनिस्ट्री तो पता ही होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2015 में लॉन्च किया गया था। डिजिटल गवर्नेंस एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 का स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अगेन एक स्मॉल सेविंग स्कीम है, जिसके अंदर छोटी जो बच्चियां होती है, गर्ल चाइल्ड होती हैं, उनके लिए पैसे धीरे धीरे इकट्ठे किए जाते हैं और जब वो बड़ी हो जाती है तो एक मुश्त उसे निकाल सकती है। नेक्टर जो है इनिशिएटिव, इसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री क्या कर रही है, ये फोकस कर रही है कि टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को मिल पाए। उड़ान स्कीम का फोकस है रीजनल जो कनेक्टिविटी है उसको बेटर कर पाए। अफोर्डेबल रीजनल एयर कनेक्टिविटी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन देखती है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लिख सकते हो, वीडियो लाइक कर सकते हो, एंड ये पर्टिकुलर पीडीएफ भी आपको चाहिए तो ये भी मैं अपलोड कर दूंगा या करवा दूंगा। बाकी एक और चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ कि हमारा अस का एक प्रॉपर करंट अफेयर्स चैनल है, जिस पे अराउंड 16,000 पीपल हैं। डेली करंट अफेयर्स हमारा उस पर आता है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो। मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक डाल दूँ, या मतलब कि ये कौन सा टर्म है मैं भूल गया, एक टर्म है दैट इज कोलैबोरेट, यस, कोलैबोरेशन के थ्रू भी आप देख सकते हो। यही है, अच्छे से पढ़िए, कुछ दिन और बच्चे हैं, कॉन्फिडेंट रहिए, भरोसा रखिए अपने पे, एंड रिवाइज कीजिए इंपॉर्टेंट थीम्स। एंड इसके साथ साथ जस्ट वांट टू ऐड कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, भरोसा रखिए। कल सत्यम सर का सेशन हुआ था तो आप लोगों को बहुत हद तक क्लैरिटी सर ने दिया होगा। मेरे एंड से माय नेम इज राहुल और मैं करंट अफेयर्स फैकल्टी अंडरस्टैंड यूपीएससी का, मेरी तरफ से, पूरे अंडरस्टैंड यूपीएससी की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पीसफुली। बाय, टेक केयर।